प्रयागराज मेजा 2 दिन पहले हुए तिहरे हत्याकांड में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रमाशंकर साहू ने मेजा इसके उनके आवाज पहुंचकर पीड़ितों से हाल चाल जाना और पुलिस अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रमाशंकर साहू ने कहा कि मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि घटना से संबंधित जितने भी अपराध करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। इसको लेकर एक मुहिम चलाई है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिल सके। उनके पास जमीन सहित खेतियार जमीन नहीं है, इसको पवन जी जिला प्रशासन से बात करके करेंगे। इस जघन्य अपराध के लिए पूरा प्रदेश दुखी है और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनको और पीड़ित परिवार को और भी सहयोग देने की बात की। ये जगह हत्या हुई थी मेजा में, उसको लेके आज आप लोग वहाँ गए थे मिलने, क्या कहेंगे इसको लेके? पुलिस से मिले क्या? नहीं, ये जो जघन्य अपराध हुआ है इसी विषय को लेकर के जब से ये घटना हुई है तब से यहाँ पवन जी उस घटना को मूल रूप से देख रहे थे और इनकी जानकारी के बाद मैंने यहाँ के पुलिस कमिश्नर, यहाँ के डीएम साहब से और मौके के मेजा के थाना इंचार्ज महोदय से लगातार मैं संपर्क में था। पहले तो मैं यहाँ के जिला प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के जिला प्रशासन ने बहुत ही सख्त उस पर जो कर सकते थे अपराधियों को गिरफ्तार किया और ये जघन्य अपराध को लेकर के हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत चिंतित है कि इस तरह से घटनाएं अगर होंगी तो हम लोग कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। इसको लेकर के हम लोगों ने एक और मुहिम चलाई है कि उस पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए। उसको लेकर कुछ जानकारियां और भी हासिल हम लोगों ने किया है कि यहाँ पर आकर के उस परिवार की और भी जानकारी की गई, जैसे उनके लिए रास्ता नहीं है, जैसे उनके लिए कोई जमीन नहीं है, खेतियर भूमि भी नहीं है। इन सब सारे विषयों को जानकारी लेकर के यहाँ पर प्रयागराज में पवन जी इसको विस्तार रूप से देखेंगे। जिला प्रशासन से जो भी पैरवी करना हो करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजधानी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे चर्चा हुई थी हमारी परसों। उन्होंने भी इस विषय को कहा कि आप वहां पर मौके पर जाइए और पीड़ित परिवार से मिल करके उनकी क्या मांग है उसको लेकर के आप शासन में आइए, सारी मांगे उनकी हम पूरी करेंगे। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि वहाँ के क्षेत्र के विधायक और क्षेत्र के सांसद जो पीडीए की बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं, उनके नेता पिछड़ों की बात केवल मीडिया के सामने करते हैं, लेकिन अभी तक कोई आदमी, कोई जनप्रतिनिधि वो नहीं पहुंचा विपक्ष का। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में नंदी जी पहुंचे, यहाँ के मेयर साहिबा पहुंची और लोग पहुंच रहे हैं। शासन इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। चूंकि मैं सदस्य हूँ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। यहाँ के रिपोर्टिंग मैं पिछड़ा वर्ग आयोग में भी करूंगा और वहां से भी जो मदद हो पाएगी उस पीड़ित परिवार की जाएगी। और इसमें पवन जी का रोल बहुत अच्छा रहा है और लगातार उस परिवार के साथ ये मिलकर जिला प्रशासन से कार्रवाई कराने में इन्होंने जो कोशिश किया है, विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं पवन जी। आपने जैसे क्या देखा वहां पे आपको? हम लोग लगातार पीड़ित के यहाँ जिस दिन से घटना हुई थी, आज 4 दिन हो गए घटना को, एक ही घर में एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक लड़का था कुकुरकटवा गांव मेजा का, जिसका नाम हिमांशु यादव था। उसकी फेसबुक पे भी आईडी है, आप सबके माध्यम से उसको देखा जा सकता है, जो समाजवादी टाइगर हिमांशु के नाम से चलाता है। अब आप इसका सीधा सीधा संदेश कहाँ जाता है वो मुझे बताने की और कहने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के अपराधी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी पीडीए की लेके नारा घूम रहा है। जिस तरह से वो कहते हैं हम पिछड़ों के साथ, शोषित के साथ, बैकवर्डों के साथ, सबके साथ हैं, उसके बाद आज उसी बैकवर्ड में एक तेली बिरादरी के यहाँ जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है, 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है और उसी क्षेत्र का उनका विधायक संदीप पटेल जी हैं, वो आज तक पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गया, आश्वासन तक देने नहीं गया। वो न्याय क्या करेंगे? उसी क्षेत्र के उनके सांसद उज्जवल रमण सिंह जी, वो भी आज तक पीड़ित परिवार, आज 4 दिन हो गया, जहां लोग दूर दराज से आ रहे हैं, अन्य प्रदेश से आ रहे हैं, वहां वो इस विधानसभा के, उस लोकसभा के जनप्रतिनिधि होके अपने ही मतदाता के घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह कितनी शर्मनाक बात है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और पीडीए का नारा लगाने के लिए जो वो लेके पीडीए का झंडा घूम रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है कि पीडीए का झंडा लेके घूमना बंद करें।
या कर पा रहे हैं तो उनकी मदद करें। ना ही अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या ये यादव के नाम पे डर रहे हैं? यादव ने हत्या किया, यादव अगर लूट करेगा, हत्या करेगा तो क्या वो नहीं आएंगे? फिर पीडीए का नारा बंद कर दें। आज जिस तरह से हमारा सामाजिक प्रतिनिधित्व मंडल पूरे प्रदेश से, पूरे देश से चल के आ रहा है, आप बड़े भाई साहब रमाशंकर साहू जी लखनऊ से लगातार जिस दिन से घटना हुई उस दिन से घटना की जानकारी ले रहे हैं, शासन प्रशासन से बात कर रहे हैं। हमारे बीच नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, उन्होंने भी घटना वाले दिन से लगातार फोन के माध्यम से वार्तालाप करते रहे, शासन प्रशासन को निर्देशित करते रहे और आज वह पीड़ित परिवार के घर गए, उनसे मिले, उनकी मांगों को समझा, उनकी तकलीफ को समझा और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे और आपकी सभी मांगों को पूरा कराएंगे। और आज माननीय मंत्री जी और माननीय बड़े भाई रमाशंकर साहू जी के पहुंचने के बाद वहां बुलडोजर भी पहुंचा, जो उनका रास्ता रुका हुआ था वह रास्ता बनने का काम लग भी गया है। मैं इसके लिए शासन प्रशासन को धन्यवाद करता हूं। जो 5 अपराधी थे उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके, हाफ एनकाउंटर करके शासन ने जो त्वरित कार्रवाई की है उसके लिए भी मैं शासन प्रशासन को धन्यवाद करता हूं। और मैं सरकार से और प्रशासन से यह आग्रह करता हूं कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देकर उनका भरण पोषण की चिंता किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।